तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक जीनियस में एक बार फिर से। तो मैंने पिछले क्लास में बात कर लिया था फंक्शन वगैरह के बारे में। ठीक है, फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स वगैरह थे वो उसके बारे में, और कुछ मैंने ई फेज के बारे में, फिर लूपिंग वगैरह के बारे में, सब सारी कुछ मैंने बात कर लिया था। अब उसके साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि पॉइंटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि पॉइंटर होता क्या है नहीं क्या होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं शुरू से। पहले पॉइंटर में पहले पॉइंटर होता क्या है, व्हाट इज पॉइंटर। हमको यहाँ समझ में आया कि बेसिक से पहले जो चैप्टर का नाम है लिखा है पॉइंटर, तो पॉइंटर होता क्या है। ठीक है, तो पॉइंटर मतलब नाम से पता चल रहा है, पॉइंटर मतलब किसी पे पॉइंट करना, किसी एक आदमी पर, या ए आदमी खड़ा है, बी यहाँ है, तो ए माने बी पे पॉइंट कर रहा था, क्या हो गया, एक पॉइंटर का एग्जांपल हो गया। अब क्या है इसका पूरा मतलब वो जानते हैं। मैंने यहाँ लिखा डेफिनेशन, अब पॉइंटर इज वेरिएबल, विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है, मतलब ऐसा कोई खाली बर्तन है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि हम ही मानते हैं या फिर आप ही कोई, आप क्या है, आप एक पर्सन है। ठीक है, आपका कोई एड्रेस होगा घर का, तो उस एड्रेस को उस वेरिएबल में रखा था, मतलब कि वो कहाँ का रहने वाला, कहाँ को वो लोकेशन है उसका, वो बताता है, क्या स्टोर करता है उस वैल्यू को, कौन, पॉइंटर। कौन स्टोर करता है, पॉइंटर उस वैल्यू को स्टोर करता है कि वो कहाँ का उसका रहन सहन है, वो उसका मेन जगह कहाँ है जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, वो चीज़ हो गया। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, कोई आप ही हैं, तो आप किस जगह पे रहते हैं उस चीज़ को कौन स्टोर करता है, पॉइंटर। वो किसी का स्टोर करता है पॉइंटर। तो उसी तरह एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मैं इंटीजर नाम का वेरिएबल है 72। ठीक है, अब 72 का जगह कोई होगा, कौन सी जगह पे वो स्टोर हो रहा है, कितना बिट पे स्टोर हो रहा है, उस जगह को कौन स्टोर करेगा, पॉइंटर। कौन स्टोर करेगा, पॉइंटर स्टोर करेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है आई, यहाँ पे मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया था, एक आई नाम का इंटीजर लिया था, जिसमें मैं 72 वैल्यू इंटर किया। अब इसका एड्रेस, मैं इसका जो एड्रेस है यहाँ का रहने वाला है, वो यहाँ चाहिए 87994। तो ये क्या हो गया, मान लेते ये क्या हो गया, इसका एड्रेस है। तो ये कहाँ का रहने वाला है, हमको यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमको आई का एड्रेस निकालना है, ठीक है, आई के एड्रेस के बारे में पता करना था, हमको पॉइंटर यूज करके हमको पता कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं कि जो कोई जे नाम का वेरिएबल था, कोई क्या था, कोई जे नाम का ये जो एड्रेस था, ये कहाँ किस पे स्टोर हुआ, जे नाम का जो वेरिएबल लेते हैं उसमें स्टोर जाके हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो समझ आ गया। तो जे नाम, यहाँ पे जे क्या हो गया, एक तरह का आई के पॉइंटर, आई के एड्रेस को स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर उसी को साफ साफ लिख दिया है, जे इज ए पॉइंटर। जे क्या है, मैंने उसी को यहाँ पे देखिए एक बार, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा बार, जहाँ मैंने क्या लिखा, जे इज ए पॉइंटर। जे क्या हो गया, एक तरह का पॉइंटर हो गया। ठीक है, और जे पॉइंट टू है, जे आई को पॉइंट कर रहा है कि नहीं, आई के एड्रेस को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक आई ले लिया है और यहाँ पर जे ले लिया है। अब जे आई की तरफ पॉइंट कर रहा है कि आई का कहाँ रहना है, वो इसको जे को मालूम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द एड्रेस, अच्छा हम ये जो बोले एड्रेस, तो ये एड्रेस कैसे मालूम चलेगा, ये एड्रेस कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, कैसे मालूम चलेगा, वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, द एड्रेस जिसको हम एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, एंड ऑपरेटर जो यूज करते हैं, उससे हम क्या मालूम चलता है, एड्रेस मालूम चलता है। ठीक है, इसको हम एड्रेस ऑफ क्या भी बोल सकते हैं, एड्रेस ऑफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एड्रेस ऑफ भी बोल सकते हैं। द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ द गिवन वेरिएबल। मैंने मान 72 वेरिएबल दिया, इसका एड्रेस यूज करना है, पता करना है, तो क्या हम लोग ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके इसका एड्रेस को पता लगा सकते हैं कि वो किस जगह का रहने वाला, कहाँ का वो उसका रहन सहन है। ठीक है, चलिए अच्छा मान लेते हैं कि हमको आई का एड्रेस पता लगाना था, तो आई के आगे हम लोग क्या लगा दिए, एड्रेस ऑफ लगा दिए, तो हमको आई का एड्रेस पता चल गया। जे का पता लगाना था, जे में जे का, तो फिर जे के आगे हम एंड लगा दिए, एड्रेस ऑफ लगा दिए, तो मेरे जे का एड्रेस पता चल गया कि वो कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटिंग पॉइंटर। अच्छा, कोई भी किसी भी पॉइंटर को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड परसेंटाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, परसेंटाइल यूज करते हैं। किसी भी पॉइंटर को प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल यूज करते हैं। ये बात आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह दिया तो आप बना सकते हैं। अच्छा, अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर, और एड्रेस ऑपरेटर का वैल्यू किसी क्या साइन रहता है, स्टार साइन होता है। ठीक है, इसको ये जो साइन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैल्यू एट एड्रेस। क्या बोल सकते हैं, वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, इसको नाम इसलिए बना कि पॉइंट टाइप में बना हुआ है, इसलिए पॉइंटर इतना समझ सकते हैं कि ये पॉइंटर के लिए यूज होगा। ठीक है, और भी आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू एट एड्रेस और स्टार पॉइंटर ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट एट अ गिवन मेमोरी। मतलब ये जो ऑपरेटर है ना, ये यूज किया जाएगा कब, कि अभी का जो लोकेशन है, अभी का जो एड्रेस है वो पता लगाने के लिए। ठीक है, उसको क्या स्टार से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब कि
मतलब कि कहीं कोई भी मेरा एड्रेस दिया हुआ है, अगर उसके आगे हम स्टार लगा दें तो उसके अंदर क्या है ना, उसके अंदर क्या है वो हमको मालूम चलेगा। तो उसके उस जो है वो जो एड्रेस है तो उस एड्रेस के अंदर, यानी कि वो जो एड्रेस दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग यहाँ एड्रेस आई दिया हुआ है, एड्रेस आई के अंदर क्या लिखा हुआ है ना, मैंने वो जो जगह है उस जगह के अंदर, वो जो जगह है जगह पर कौन रहने वाला है हमको ये मालूम चल जाएगा। वो जो जगह है उस जगह पे कौन रहने वाला है ये मालूम चल जाएगा, अगर हम उसके आगे स्टार लगा दिए तो। अगर हम उसके आगे स्टार लगा दिए तो ठीक है, मैंने स्टार लगाया था, स्टार एंड आई, तो मैं मतलब आई के अंदर क्या है वो मालूम चल जाएगा। उसी तरह मैं यहाँ पे स्टार एंड जे लगा देता, जे के अंदर क्या था वो हमको यहाँ से मालूम चल जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू डू डिक्लेयर पॉइंटर, पॉइंटर को कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एक पॉइंटर को कैसे हम लोग डिक्लेयर करें, हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। तो मैंने लिखा पॉइंटर इज डिक्लेयर यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स, कुछ सिंटेक्स वगैरह को यूज करके हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब बस सिंटेक्स बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बस 2 लाइन का है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, बस इतना ही सिंटेक्स। ठीक है, अब क्या है वो देख लेते हैं। तो ये इंट स्टार आई, इंट स्टार जे, मतलब कि हम कोई इंटीजर नाम का कोई पॉइंटर ले लिया इंटीजर नाम का, ठीक है, जो कि जे के एड्रेस क्या स्टोर करेगा, मतलब कि जे नाम का कोई एड्रेस होगा उसको स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा डिक्लेयर वेरिएबल जे, डिक्लेयर वेरिएबल जे टाइप इंटीजर पॉइंटर, मतलब कि कोई जे नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है जो कि इंटीजर पॉइंटर होगा। ठीक है, अगला देखिए जे, अब यहाँ और इसी जे को मैंने क्या कर दिया, जे में क्या होगा, आई का जो एड्रेस होगा वो कहाँ स्टोर होगा, जे में। स्टोर द एड्रेस ऑफ आई इन जे, वही है स्टोर ऑफ द एड्रेस ऑफ आई इन जे, मतलब आई का एड्रेस कितना, आई का जगह कहाँ पे रहने वाला है, कहाँ का नहीं, वो कहाँ पे स्टोर होगा, जे में स्टोर होगा। फिर यहाँ तक समझ आया। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जस्ट लाइक पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर वी ऑल्सो हैव पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर इंटीजर, जैसे मैंने इंटीजर वगैरह के इंट स्टार जे वगैरह यूज करा था, तो उसी तरह कैरेक्टर ऑफ फ्लोट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं इंट स्टार कैरेक्टर पॉइंटर, मैंने देखा यहाँ पे इंट स्टार कैरेक्टर पॉइंटर, कैरेक्टर स्टार पॉइंटर, स्टार कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट स्टार कैरेक्टर पॉइंटर। ये क्या पहला देखिए तो यह क्या, पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू फ्लोट। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑल दो इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, ये अच्छी बात है कि हम उस जो भी पॉइंटर यूज करें मीनिंगफुल वेरिएबल रखें, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग एंड वर्किंग ऑन प्रोग्रामर फ्रॉम फेलो प्रोग्रामर्स। ठीक है, लेकिन हम लोग को जब कोई भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं या फिर उस पर वर्क कर रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है कि कहाँ का एड्रेस क्या है, कहाँ का एड्रेस क्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला है अब प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट पॉइंटर, यानी कि ऐसे एक प्रोग्राम मैंने बताऊंगा कि जिससे पॉइंटर थोड़ा सा समझ में और थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। प्रोग्रामिंग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, समझने में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम मिलेगा, इसलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में आपको पूरा प्रोग्रामिंग को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।